हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में एक पहाड़ी सिलसिला है जिसे इनियो माउंटेन्स कहते हैं। यहाँ एक टाउन बना हुआ है, सेरो गोर्डो। 1866 में यहाँ माइनिंग शुरू हुई थी। सिल्वर, जिंक और कभी कभार सोना और कॉपर भी। ये जगह अमेरिका में सिल्वर की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर बन गई थी। यहाँ से $500 मिलियन तक के मिनरल्स निकाले गए थे। इन माइंस को सेरो गोर्डो माइंस कहा जाता था। ये माइंस 48 किलोमीटर तक जमीन के नीचे फैली हुई थी। दोस्तों, ये जो टाउन था सेरो गोर्डो, कभी इस टाउन में 4000 तक लोग रहते थे। वो लोग जो इन माइंस में काम करते थे, ये अपनी फैमिलीज के साथ यहाँ रह रहे थे। कभी इन पहाड़ों में रौनक होती थी। इस जगह होटल्स थे, स्कूल्स थे, सब बना हुआ था। लेकिन फिर ये टाउन अचानक खाली पड़ गया। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने के बाद लोग इस जगह को छोड़कर जाना शुरू हो गए। कभी हजारों लोगों का ये टाउन अब बिल्कुल खाली पड़ चुका था। लेकिन फिर 100 साल बाद एक आदमी ने इस खाली टाउन को फिर से आबाद करने की कोशिश की। ये कहानी आपको हैरान जरूर कर देगी। दोस्तों, मिलिए इस आदमी से। इसका नाम ब्रेंट अंडरवुड है। ये 39 साल का है। ब्रेंट कोलंबिया यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है। इसने कुछ अरसा एक बैंक में काम किया, लेकिन फिर इसने नौकरी छोड़ दी। ये दुनिया घूमना चाहता था। इसने कई महीने साउथ अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका में गुजार दिए। इसके बाद इसने अमेरिका में एक हॉस्टल खोल लिया। क्योंकि ये खुद कई हॉस्टल्स में रह चुका था, तो ये जानता था कि इस हॉस्टल को कैसे चलाना है। इसका बिजनेस कामयाब हो गया, लेकिन ब्रेंट के इरादे कुछ और थे। दोस्तों, 2018 में ब्रेंट ने कुछ ऐसा किया जो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ब्रेंट ने उसी खाली पड़े हुए टाउन सेरो गोर्डो को खरीद लिया $14 लाख में। इसने अपनी जिंदगी की सारी सेविंग्स इस टाउन को खरीदने में लगा दी। ब्रेंट चाहता था कि ये इस टाउन को फिर से तामीर करे। यहाँ टूरिस्ट आए, यहाँ इवेंट्स हों। ये एक तारीखी जगह थी और ब्रेंट अकेला इस जगह को रिस्टोर करना चाहता था। ब्रेंट के साथ इसका एक बिजनेस पार्टनर भी था। इसके 4 दोस्तों ने भी इस टाउन में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन ये सिर्फ पैसे लगा रहे थे। ब्रेंट ने तो फैसला किया कि ये खुद इस जगह जाकर अकेला अपनी जिंदगी इन पहाड़ों के बीच में गुजारेगा। 360 एकड़ की जमीन, 20 वीरान बिल्डिंग्स, माइंस, ये सब कुछ अब इसका था। लेकिन दोस्तों, इस जगह पानी तक नहीं था। ब्रेंट ने अब हर चीज स्क्रैच से बनाना शुरू कर दी। जैसा कि जब ये पहुंचा तो यहाँ रनिंग वाटर तक मौजूद नहीं था। ब्रेंट ने अब 700 फीट नीचे बने एक वाटर पंप को रिस्टोर करने का प्लान बनाया, क्योंकि पानी के बगैर यहाँ गुजारा नामुमकिन था। दोस्तों, ब्रेंट ने पहले सोचा था कि ये बस कुछ हफ्ते इस जगह गुजार कर वापस अपने घर आ जाया करेगा। लेकिन 2020 में ब्रेंट ने इरादा बना लिया कि अब ये इसी खाली टाउन में अपनी जिंदगी गुजारेगा। आप सोचें कि ये काम कितना मुश्किल है। एक वीरान जगह पर जहां दूर दूर तक कोई मौजूद ना हो, वहां अकेले जिंदगी गुजारना। ब्रेंट साथ साथ यूट्यूब पर इस टाउन की वीडियोस भी पोस्ट करने लगा। लोग इसकी वीडियोस को पसंद कर रहे थे। यही वो वक्त था जब मैंने भी ब्रेंट को एक ईमेल की थी और इससे परमिशन ली थी कि मैं इसके इस टाउन पर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। दोस्तों, शुरुआत में ब्रेंट यहाँ सारा काम अकेले करता था। इसने 6 महीने लगाकर यहाँ एक ट्रैक भी बनाया था, बिल्कुल अकेले। कभी कभार इसके दोस्त वगैरह यहाँ आ जाया करते थे, लेकिन इस वीरान शहर में ये अकेला जिंदगी गुजार रहा था। ये माइंस बहुत गहरी हैं, 1100 फीट तक गहरी। ब्रेंट को हाइट से डर लगता था, लेकिन ये फिर भी इन माइंस में अकेला उतर जाता था इनको एक्सप्लोर करने। ये 400 फीट तक नीचे उतर जाता था। आप सोचें कि अगर इसको यहाँ कुछ हो जाता तो इसको निकालने वाला भी कोई नहीं था। दोस्तों, एक दफा तो ये 1 महीने तक इस जगह फंस गया था, क्योंकि यहाँ बर्फबारी शुरू हो गई थी।
ब्रेंट को कई दफा इस जगह से इमरजेंसी में निकालना पड़ा क्योंकि ये जख्मी हो गया था। ये जब से इस जगह शिफ्ट हुआ है इसका वजन 30 पाउंड तक गिर चुका है। अगर इसकी कोई चीज खराब हो जाती थी तो ये जानता था कि इसने खुद इस चीज को ठीक करना है। दोस्तों, पहले तो ब्रेंट इस टाउन को एक्सप्लोर करता रहा, लेकिन अब इसका प्लान था कि ये इस टाउन को फिर से तामीर करना शुरू करेगा। इसका पहला प्लान यहाँ एक होटल बनाने का था। आप सोचें कि इस वीरान जगह पर एक होटल की तामीर कितनी मुश्किल से होनी थी, लेकिन ब्रेंट ने हिम्मत नहीं हारी। ये होटल तामीर होना शुरू हो गया। ब्रेंट ये होटल अकेला तो तामीर नहीं कर सकता था और तभी यहाँ एक कंस्ट्रक्शन टीम को बुलवाया गया। लेकिन कुछ अरसे बाद इस होटल में आग लग गई थी। हुआ ये था कि एक रात 3 बजे ब्रेंट को यहाँ से धुएं की स्मेल महसूस हुई। ब्रेंट फौरन उठा तो इसने देखा कि इसका होटल आग की लपेट में है। इस होटल का नाम दी अमेरिकन होटल था। आग लगने की वजह एक गैस टैंकर एक्सप्लोड करना था। ब्रेंट ने फौरन फायर ब्रिगेड को कॉल की, लेकिन इनको यहाँ तक पहुँचने में ही 2 घंटे लग गए थे। ब्रेंट के सामने इसका ख्वाब, इसकी मेहनत के पैसे सब जलकर खाक हो गए। ब्रेंट ने 2025 में इस होटल को फिर से तामीर कर लिया था, जो अब बहुत जल्द लोगों के लिए खुलने वाला है। ब्रेंट ने इस जगह सैलाब, जलजला, बर्फबारी सब कुछ देख लिया है। अगस्त 2022 में इस जगह इतनी ज्यादा बारिश हुई थी कि पहाड़ों में सीरोगोडो तक जाने वाली रोड का नामो निशान तक मिट गया था। ब्रेंट ने इस रोड को भी फिर से बनवा लिया था। ये आज भी इसी टाउन में रह रहा है। आप इसके चैनल पर इसकी वीडियोस देख सकते हैं। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। 2024 में इसने एक किताब भी लिखी थी, घोस्ट टाउन लिविंग।